इमरान खान मुआफी मांगेंगे या फर्द जुर्म का सामना करेंगे? खातून जज से मुतालिक बयान पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतहर बिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक 58 अफराद को शिरकत की इजाजत। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। आज वादा करना है, मैं जो अब इस तहरीक में निकल गया हूं, मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। इस मुल्क को हकीकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तौर पे आजाद करने के लिए आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। इमरान खान का हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान, वकला से भी निकलने की अपील। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा होना है। मुझे अपने मुल्क के लिए वकला बरादरी की ज़रूरत है। जब लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा तो कौम के साथ आप वकला को भी निकलना होगा। हम मिलकर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी करेंगे और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा। जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। राना सना सूबाई हुकूमतों को धमकियां देने लगे। कहते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मदद करने वाली सूबाई हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसने एहतजाज करना है वो मखसूस मकामात पर करे। राना सनाउल्लाह इतना अहम नहीं, जिन्होंने फैसला करना है उनको देखना है। इस बार लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारी हिकमत अमली मुख्तलिफ होगी। फवाद चौधरी कहते हैं हम फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। 4 माह पहले इंतखाबात हो जाते तो आज हुकूमत की ये हालत ना हो। अभी तक सिर्फ बातचीत हुई है, मुज़ाकरात तो होंगे जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में होगा और फाइनेंस मिनिस्टर होगा, तो वो हमारे को 27-28 तारीख को होंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारी बातें मानी जाती है या नहीं मानी जाती। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाजी धरना F9 पाक से खत्म। सदर खालिद खोखर की यकीन दहानी पर किसान पुरअमन तौर पर वापस रवाना। खिताब में कहा, किसान रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आज़म से 28 सितंबर को मुलाकात के बाद अगला लाहे अमल तय करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबाई खुदमुख्तारी में रुकावट बनने लगी। पंजाब के फर्ज शनास अफसरों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब ने गुलाम महमूद डोगर को गले लगा लिया, कहा आपको कहीं नहीं जाने देना। नैब कावानीन में तब्दीली के समरात मिलने लगे। एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस से बरी। उधर इसहाक डार ने भी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न करने की इस्तदा। महंगा हो रहा है, हम स्टूडेंट है, रोज आना जाना होता है, तो इस वजह से सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। इन्होंने करना है आगे भी यही है और ये हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि 300 तक जाएगा पेट्रोल। ना हुकूमत संभालते ही है, इनसे नहीं थे संभाली जा रही तो PTI को रहने देते, इससे बेहतर हालात हो जाने थे। मसला ये है कि कवर तैयार की जा रही है और उस कवर में आवाम को दफनाया जाएगा और पानी की जगह पेट्रोल छिड़का जाएगा ताकि दफनाने के बाद जला दिया जाए, डायरेक्ट छोड़ा नहीं जाए। महंगाई तो इतनी हो गई है भाई, किस किस का जिक्र करे, कहाँ तक जिक्र करे। रात गए हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल फी लीटर ₹1.45 महंगा। नई कीमत ₹237.43 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार। इजाफे पर शहरी आग बगोला। 80% लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी चादरें और अपनी तरपालें और अपना अरेंजमेंट किया। सरकार का कोई अरेंजमेंट, मैं बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन मुझे आपको सच बताना चाहिए, मुझे नजर नहीं आया। तो जो मोमेंटम बनना चाहिए था एक कौमी तहरीक का, वो नहीं बन पाया। शहबाज शरीफ को अमेरिका में बैठकर शोबाजी करना महंगा पड़ गया। ऑनलाइन मीटिंग में साद रफीक ने खरी खरी सुना दी। कहा नून लीग की कारकर्दगी 0 है, अब तक कुछ नहीं किया।
हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा। लोग पूछते हैं आपने किया क्या? पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, सैलाब ज़दगान को मदद की जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूएन जनरल असेंबली से खिताब। कहा पाकिस्तान का ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, यहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की यलगार, डायरिया, मलेरिया, हैजे और दीगर बीमारियों ने डेरे डाल लिए। अस्पताल मरीजों से भर गए। एनडीएमए के मुताबिक मजीद 10 अफराद जान से गए। तादाद 1569 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 701 अमवात। बलूचिस्तान में हलाकतें 300 से तजावुज कर गई। 172 जख्मी। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारिफीन ने सबसे ज्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज मिले। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम व दायम रहने के लिए पुरज़्म। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज होगा। 7 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।